दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो अपनी सेट की क्लासों की सीरीज चल रही थी, उन कक्षाओं के अंदर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर संधि अपना टॉपिक चल रहा था। और संधि के अंदर भी कौन सी संधि कर रहे थे, तो 2 नंबर पे जो आती है व्यंजन संधि, उस संधि को करने का काम कर रहे थे अपने। तो उसके अंदर अपने 8 नियमों तक कर लिया था। अब स्टार्ट करना था अपने को 9 नंबर नियम। तो 8 नंबर नियम अपना व्यंजन संधि का क्या कहता है, तो 8 नंबर अपना नियम कहता है कि सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु का योग होता है तो स का आगम हो जाता है। क्या होता है? स का आगम हो जाता है। उसी प्रकार से 9 नंबर नियम है वो अपना क्या कहता है, तो 9 नंबर अपना नियम कहता है कि यदि परे उपसर्ग के बाद क्री धातु का कोई शब्द आता है या क्री धातु का योग होता है तो क्या होता है, तो मूर्धन्य सकार जो स होता है उस स का आगम हो जाता है। मूर्धन्य सकार स कौन सा है, तो ये जो स है ये मूर्धन्य सकार स है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है। इस स का आगम हो जाता है। क्या होता है, तो इस स का आगम हो जाता है। आगम का मतलब या आगम का अर्थ क्या होता है, तो आगम का अर्थ होता है किसी नए वर्ण का आ जाना है, वो क्या कहलाता है, तो मूर्धन्य सकार का स आता है यहाँ पे। तो ये क्या है, तो इस स का आगम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स का आगम हो रहा है। आ जाना है वो क्या कहलाता है, तो आ जाना है वो आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आ जाना है वो आगम कहलाता है। तो नियम नंबर 9 अपना क्या कहता है, तो नियम नंबर 9 अपना कहता है कि परि उपसर्ग के बाद, कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद क्री धातु आए तो मूर्धन्य स्कार या स का आगम हो जाता है। का आगम हो जाता है। आगम हो जाता है। हो जाता है। तो अपना नियम नंबर 9 है, ये क्या कहता है कि यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु आता है, कौन सी धातु आता है, क्री धातु आती है, तो स का आगम हो जाता है। स भी कौन सा है, तो स भी मूर्धन्य स्कार है। कौन सा स है? मूर्धन्य स्कार है। परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु का कोई शब्द आता है या क्री धातु आती है तो कौन से स का आगम होता है, तो स का आगम होता है वो होता है मूर्धन्य का। कौन सा स है? मूर्धन्य स का आगम होता है। इसके बाद इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो शॉर्ट में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो शॉर्ट में इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि परि उपसर्ग आ रहा है, फिर योग किसके साथ हो रहा है, तो क्री धातु के साथ हो रहा है। क्री धातु, तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच के अंदर किस का आगम हो रहा है, तो मूर्धन्य स्कार स का आगम हो रहा है। क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच के अंदर यहाँ पे स का आगम हो रहा है। और ये स क्या कहलाता है, तो ये मूर्धन्य कहलाता है। किस नाम से जानते हैं इसे, तो इसे मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। मूर्धन्य या मूर्धन्य स्कार, मूर्धन्य स्कार या मूर्धन्य स्कार, तो इस मूर्धन्य स्कार का है वो आगम हो जाता है। कि परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु का कोई शब्द आता है या क्री धातु आती है, जब इनका योग होता है तो क्या होता है, तो मूर्धन्य स्कार का आगम हो जाता है। आगम का अर्थ क्या होता है, तो आगम का अर्थ आ जाना होता है। जब व्यंजन संधि की शुरुआत की थी अपने, तो सामान्य शब्दों के अंदर की 4 शब्दों का यूज होता है, उनके अंदर आपको आगम का अर्थ बताया गया है। तो आगम का अर्थ क्या होता है, आगम का अर्थ आ जाना होता है। अब इसके बाद यदि इसको करना चाहें तो उदाहरण देखें, तो इसका परि प्लस कार्य ऐसे करें तो हो जाएगा। क्री धातु के शब्द नियम नंबर 8 में लिखवा क्या है कि कर्ती, कारण, करण, कार्य है, वो शब्द लिखवाए हुए हैं। तो क्री धातु के शब्द तो वहां से पता चल जाएगा अपने को। अब इसको करें, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में मूर्धन्य स्कार स का आगम करना है। उदाहरण करें तो इन दोनों के बीच में या मूर्धन्य स्कार का आगम करना है, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, परि, और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है वो स का आगम करना है। तो स का आगम करना है तो स का आगम कर दो, उसके बाद कार्य लिख दो। अब जब इनको लिखें तो ये स अधूरा है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, परिष्कार्य। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखें तो परि प्लस कृत
परि प्लस कृत के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो परिष्कृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो रहा है? परिष्कृत शब्द का निर्माण हो रहा है। कृत है तो कृत लिख देंगे, परिष्कृत शब्द का निर्माण हो रहा है। और परिकारक, परिष्कारक, परि प्लस कारक, तो इससे परिष्कारक शब्द का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद परिष्करण देख लेते हैं। परि प्लस करण, तो इससे परिष्करण शब्द का निर्माण हो जाएगा। परिष्करण, तो ये उदाहरण है, जो 4 उदाहरण है, ये कौन से नियम के? तो ये नियम नंबर जो अपना 9 है व्यंजन संधि का, उस नियम के उदाहरण है। उसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर होता है सबसे पहले तो परिउपसर्ग आता है, उसके बाद करी धातु का कोई शब्द आता है। जैसे करी धातु का कोई शब्द आता है या करी धातु आए तो मूर्धन्य स्कार स का आगम हो जाता है। उसी प्रकार अगर उदाहरण के अंदर देखा है तो परिष्कार्य देख लिया, परिष्कृत देख लिया, उसके बाद परिष्कारक देख लिया, उसके बाद परिष्करण देख लिया। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब प्रि प्लस प्रयोग कार्य के योग से किस शब्द का निर्माण होगा? अगर पूछेगा एग्जामिनर तो परिष्कार्य शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? परिष्कार्य शब्द का निर्माण हो जाएगा। हो क्यों जाएगा? क्योंकि व्यंजन संधि का अपना नियम नंबर 9 है, वो कहता है कि यदि परि उपसर्ग के बाद कृ धातु आती है तो वहां पे क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में है वो मूर्धन्य स्कार स का आगम करते हैं। कौन से स का आगम करते हैं? तो मूर्धन्य स्कार स का आगम करते हैं। इस आधार पे परि प्लस कार्य के योग से परिष्कार्य शब्द का निर्माण हो जाएगा, परि प्लस कारक के योग से परिष्कारक शब्द का निर्माण हो जाएगा, और परि प्लस करण के योग से परिष्करण शब्द का निर्माण हो जाएगा, परि प्लस कृत के योग से परिष्कृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो अब अगर परि प्लस कृत देके अपने से शब्द पूछता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो क्या करेंगे? वही अपने नियम नंबर 9 के हिसाब से मूर्धन्य स्कार स का आगम कर देंगे तो परिष्कृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिष्कृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब तीसरे तरीके से अगर एग्जामिनर इसको पूछता है, पहला तो पूछेगा या तो शब्द दे के संधि विच्छेद पूछ लेगा कि परिष्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो परि प्लस कृत होगा। क्या होगा? परि प्लस कृत हो जाएगा। स इनके बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि इस स का तो आगम हो रहा है। क्या हो रहा है? इस स का तो आगम हो रहा है। और आगम क्यों हो रहा है? क्योंकि परि धातु के बाद जब परि उपसर्ग के बाद कृ धातु आती है तो क्या होता है? तो मूर्धन्य स्कार स का आगम करते हैं। वहां पे क्या होता है? मूर्धन्य स्कार स का आगम हो जाता है। इस आधार पे परि प्लस कृत के योग से परिष्कृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। दूसरे तरीके से पूछेगा कि परिष्कृत शब्द दे के और संधि विच्छेद पूछ लेगा, तो क्या करेंगे? जो स है इसको हटा देंगे यहाँ से और परि प्लस कृत कर देंगे, तो परिष्कृत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। जो परि प्लस कृत दिया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा एग्जामिनर इसको किस प्रकार से पूछ सकता है? तो तीसरा एग्जामिनर इसको पूछ सकता है कि यदि परिष्कृत शब्द के अंदर संधि कौन सी है? संधि पूछे तो संधि कौन सी हो जाएगी? तो इधर है वो ई आ रही है तो क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। इधर स आ रहा है तो स आ रहा है तो स क्या है? व्यंजन है। तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। जब स्वर और व्यंजन का योग होता है तो संधि कौन सी होती है? जब स्वर और व्यंजन का योग होता है तो संधि वो व्यंजन संधि होती है। इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चनों को अगर 3 प्रकार से करें तो ये 4 उदाहरणों के अंदर कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? अपने 12 क्वेश्चन हो जाते हैं इन 4 उदाहरणों के अंदर। और नियम नंबर 9 है वो अपना क्या कहता है? तो नियम नंबर 9 कहता है कि यदि परि उपसर्ग के बाद कृ धातु का योग होता है तो मूर्धन्य स्कार स का आगम होता है। कौन से स का होता है? तो मूर्धन्य स्कार स का आगम होता है। अब अपने देखें नियम नंबर 10, अपना नियम नंबर 10 क्या कहता है? तो यहाँ से अपने 12 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। जब इनके उदाहरण आप आगे आप करोगे तो वो आपको फिर कंटेस्ट हो जाएंगे, फिर आपको याद रहेंगे, क्योंकि एक बार करके देखोगे तभी पता चलेगा कि कौन सा उदाहरण है वो किस नियम का है। जब करोगे तभी पता चलेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जितने भी उदाहरण मिलते हैं उन उदाहरणों को करके देखो, तभी आपको कंटेस्ट हो जाएंगे, तभी आपको। नियम नंबर अपना 10 क्या कहता है? तो नियम नंबर 10 कहता है कि यदि तय या दय के बाद च या छ का आगम होता है। नियम नंबर 10 क्या कहता है? तो नियम नंबर 10 कहता है कि तय
या द, और उसके बाद योग के आगे क्या आता है, च या छ, आए, ओए। तो क्या आदेश होता है यहाँ पे, आगम नहीं होगा, आदेश होगा। क्या होगा, आदेश होगा। तो चेक का आदेश होता है, चेक का आदेश होता है। ये अपना कौन सा नियम कह रहा है, तो ये अपना नियम नंबर है वो 10 कहता है कि यदि तय या द का योग होता है, किसके साथ होता है, तो च या छ के साथ होता है, तो किसका आदेश होता है, तो च का आदेश होता है। और च भी कैसा होता है, तो हलंत होता है। च भी कैसा होता है, तो स्वर रहित च का आदेश हो जाता है। किसका, च का आदेश हो जाता है, वो भी स्वर रहित होता है, हलंत होता है, अधूरा होता है। तीनों एक ही बात है, कौन सा भी बोल लो, चाहे स्वर रहित बोल लो, क्योंकि जब स्वर होगा जब तो पूर्ण हो जाएगा। ये च है, जब इस च में से अपने इसको अधूरा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त होगा अपने को। तो ये क्या है, ये च अधूरा है, यहाँ पे ए स्वर है वो बाहर निकाल दिया है, तो ये च क्या हो जाएगा, ये अधूरा हो जाएगा। तो स्वर रहित च का आदेश हो जाता है, या अधूरे च का आदेश हो जाता है, या अलंत च का आदेश हो जाता है। तो नियम नंबर 10 क्या कहता है, यदि तय या द के बाद च या छ का योग होता है तो आदेश किसका होता है, तो च का आदेश होता है। अब इसको शॉर्ट में लिखे तो शॉर्ट में किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे कि तय या द, उसके बाद तय या द के बाद च या छ आता है, च आ जाए या छ आ जाए, दोनों ओब्लिक है, दोनों इनमें भी ओब्लिक है, इनमें से कोई सा भी आए। तय के साथ बाद अगर च आ जाए या तय के बाद छ आ जाए, तो आगम किन का होना है, तो आगम किसका होगा, तो आगम होगा वो होगा आगम। आगम का अर्थ क्या होता है, आगम का अर्थ होता है किसी वर्ण को बदल के लिखना, वो क्या कहलाता है, तो वो आगम कहलाता है। क्या कहलाता है, कि किसी वर्ण को बदल कर लिखना है, वो आगम कहलाता है। तो यहाँ पे आगम किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे आगम होगा वो होगा च का, और च भी कैसा होगा, तो हलंत होगा। च भी कैसा होगा, अधूरा होगा, स्वर रहित च का आगम हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखें तो तत् प्लस टीका, तत् टीका, ये आगे वाले का उदाहरण हो जाएगा। इसके अगर उदाहरण देखें तो एक तो उदाहरण हो जाता है उच्चारण, कौन सा उदाहरण हो जाता है, उच्चारण हो जाता है। जब उच्चारण का संधि विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद करते हैं तो उसे उत प्लस चारण के योग से किस शब्द का निर्माण हो रहा है, तो उत प्लस चारण के योग से उच्चारण शब्द का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अपनी कंडीशन लग रही है कि पहले तय आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, तो वहाँ पे च आ रहा है। फिर जब च और तय का योग होता है तो योग होने के बाद क्या होता है, तो स्वर रहित च का आगम हो जाता है, हलंत च का आगम हो जाता है, अधूरे च का आगम हो जाता है। ये अपनी कंडीशन है। जब इसको दोबारा लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले स्वर रहित च का आगम कर देते हैं तय की जगह, उसके बाद चारण शब्द को आगे लिख देते हैं, चारण शब्द आगे लिख दिया। अब इसको दोबारा लिखें तो उच्चारण शब्द बन जाएगा। कौन सा शब्द प्राप्त हो जाएगा अपने पास, उच्चारण शब्द प्राप्त हो जाएगा। वही उच्चारण दिया गया है, वही उच्चारण अपने यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कितने तरीकों से पूछेगा, तो वही 3 तरीकों से इसको पूछेगा, कोई अलग से तरीका तो लेके नहीं आएगा। वो पूछ लेगा कि उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस चारण होगा, क्या होगा, उत प्लस चारण हो जाएगा। या एग्जामिनर दूसरे तरीके से, एक तो पूछ लेगा उच्चारण का संधि विच्छेद, क्या संधि विच्छेद पूछ लेगा तो उत प्लस चारण हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से वो क्या करेगा, तो दूसरे तरीके से एग्जामिनर करेगा कि उत प्लस चारण दे के शब्द निर्माण पूछ लेगा कि किस शब्द का निर्माण होगा। पहले संधि विच्छेद दे देगा, उसके बाद शब्द किसका निर्माण होगा वो शब्द पूछ लेगा। तो क्या करेंगे, तो अपने नियम नंबर 10 कहता है कि यदि तय या द के बाद च या छ का योग होता है तो उस कंडीशन में क्या आदेश होता है, तो उस कंडीशन में आदेश होता है अपने स्वर रहित च का आदेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है, तो स्वर रहित च का आदेश हो जाता है। तो क्या करेंगे,
उत है तो तय की जगह च का आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे? तय की जगह च का आदेश कर देंगे। किसका आदेश कर देंगे? तो तय की जगह च का आदेश करने के बाद अपने पास क्या शब्द प्राप्त हो जाएगा? तो उत प्लस चारण शब्द प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तय की जगह च का आदेश हो गया है यहाँ पे। फिर इसको लिख देंगे तो च हलंत है तो च इसके साथ चला जाएगा, इस आगे वाले च के साथ चला जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? उच्चारण शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा? उच्चारण शब्द का निर्माण होगा। इसको 3 तरीके से पूछ सकता था एग्जामिनर, उसमें से 2 बता दिए। अब उच्चारण शब्द देके संधि विच्छेद पूछ लेगा तो क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी व्यंजन प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे भी व्यंजन प्राप्त हो रहा है, तो संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। व्यंजन प्लस व्यंजन का योग होता है तो संधि कौन सी होती है? तो संधि होती है व्यंजन संधि। इस उदाहरण को 3 तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता था, तीनों तरीके से बता दिया है कि यदि शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है उच्चारण का तो उत प्लस चारण हो जाएगा। यदि उत प्लस चारण दे के शब्द निर्माण पूछता है कि किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो उच्चारण शब्द का निर्माण हो जाएगा। यदि उच्चारण शब्द दे के और संधि पूछता है तो दोनों तरफ व्यंजन व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। जब व्यंजन व्यंजन का योग होता है तो संधि कौन सी होती है? तो व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। उसके बाद आगे का उदाहरण देखें तो शरद प्लस चंद्र। अब पहले क्या किया था? तो पहले तो शब्द दिया था, अब क्या कर रहा है? तो अब अपने से जो शब्द न दे के अपने को क्या दे दिया है? तो अपने को यहाँ पे दे दिया है संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद के हिसाब से इसको किस प्रकार से करेंगे? तो इसको यही अपने नियम के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? द की जगह च का आदेश कर देंगे। द की जगह किसका आदेश करेंगे? तो च का आदेश कर देंगे द की जगह। और च भी कैसा होगा? तो स्वर रहित होगा। तो शरद प्लस चंद्र है इधर, तो चंद्र लिख देंगे। अब क्या करना है? अब सेम ही लिखना है, जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से लिख देंगे। तो इसको जब लिखेंगे शरद शरदचंद्र, शरदचंद्र किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? शरदचंद्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर शरद प्लस चंद्र दे के अपने से पूछता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो शरदचंद्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। च ई आगम करना है अपने को, क्या करना है? तो तय या द में से कोई सा भी आ जाए। ये अपना तय का हो गया, ये द का हो गया। क्या हो गया? ये द का हो गया। तो इसके अंदर भी शरदचंद्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। कौन से शब्द का निर्माण होगा? तो शरदचंद्र शब्द का वो अपने निर्माण हो जाएगा। इसके बाद इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा? तो दूसरे तरीके से ये शरदचंद्र शब्द दे के और संधि विच्छेद पूछ लेगा तो कर देंगे शरद प्लस चंद्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद कौन से नियम से हो जाएगा? तो अपने नियम नंबर 10 से हो जाएगा। नियम नंबर 10 क्या कहता है कि यदि तय या द आता है उसके बाद च या छ का योग होता है तो स्वर रहित च का आगम सॉरी आदेश करते हैं। क्या करते हैं? आदेश करते हैं। तो आदेश करेंगे तो क्या होगा? तो च प्लस चंद्र, क्योंकि यहाँ पे तो च ही होगा, उसके बाद चंद्र शब्द आएगा आगे। तो सर अपने पास पहले से प्राप्त है तो सर को वैसा का वैसा लिख देंगे तो शरदचंद्र हो जाएगा। ये इस प्रकार से पूछ सकता है। तो वहाँ पे द आएगा, इसमें तय आएगा। उच्चारण उच्छेद किस कोई भी उदाहरण दे चाहे जिसके अंदर तय आ रहा हो, उसके बाद तय या द आ रहा हो, उसके बाद च या छ का योग होता है तो बीच के अंदर स्वर रहित च का क्या होता है? आदेश होता है। क्या होता है? आदेश होता है, आगम नहीं होता। ये ध्यान रख लेना, आदेश होता है। तो आगम के अंदर क्या होता है? आगम के अंदर तो नया सब वो वर्ण आता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वर्ण नया नहीं आता, किसी वर्ण को बदल कर लिख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? किसी वर्ण को बदल कर लिख दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके अंदर भी संधि पूछे अपने से कि संधि कौन सी है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? दोनों तरफ व्यंजन व्यंजन का योग हो रहा है तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन? अब आगे के उदाहरण के अंदर यदि सचेष्टा शब्द दे के अपने से संधि विच्छेद पूछता है कि इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद है च की जगह या तो तय को रखेंगे या द को रखेंगे। तो चेष्टा के अंदर तो इसके अंदर अपने रखेंगे
एक तो सद को रख के देख लेते हैं पहले तो, और दूसरा किसको रखना है, तो सत को। तो इसके अंदर कौन सा जच रहा है, कौन सा शब्द लग सकता है, तो सत प्लस चेष्टा सचेष्टा होता है, सद प्लस चेष्टा सदेष्टा नहीं होता, पता चल रहा है। तो सद नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सत लिखेंगे। इसके अंदर किसको लिखेंगे, तो च की जगह तय का आदेश हो जाएगा। तो इसके अंदर जब च की जगह तय का सत, चेष्टा अपने पास पहले से प्राप्त है तो चेष्टा को चेष्टा कह देंगे। तो किस शब्द का वो सॉरी संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा, तो संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस चेष्टा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस चेष्टा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसके अंदर संधि विच्छेद पहले देखे शब्द पूछता है तो सत तय की जगह च का आदेश कर देंगे, क्या करेंगे, तय की जगह च का आदेश कर देंगे, च का करेंगे तो सच प्लस चेष्टा हो जाएगा, सचेष्टा हो जाएगा। अब इसके अंदर संधि पूछता है तो दोनों तरफ व्यंजन व्यंजन का योग हो रहा है, तो संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। जो व्यंजन व्यंजन का योग होता है, या व्यंजन के साथ स्वर का योग होता है, या स्वर के साथ व्यंजन का योग होता है, तो संधि कौन सी होती है तीनों कंडीशनों के अंदर, तो संधि होती है व्यंजन संधि। तो ये अपना नियम नंबर 10 है। ये क्या कह रहा है, तो नियम नंबर 10 कह रहा है कि तय दय के बाद च छ का योग होता है, तो वहां पे क्या होता है, च का आदेश होता है, वो भी च कैसा होता है, तो च है वो अधूरा होता है, स्वर रहित होता है, हलंत होता है। इसके बाद देखे अपना नियम नंबर 11। 10 तो देख लिया है कि तय प्लस तय या दय, उसके बाद च या छ का आदेश योग होता है, तो क्या होता है, तो वहां पे उस कंडीशन के अंदर होता है कि तय या दय होता है, उसकी जगह च का आदेश हो जाता है। क्या होता है, च का आदेश हो जाता है। दोनों कंडीशनों के अंदर अपने दय का आदेश करते हैं। इसके बाद देखें आगे नियम है वो क्या कहता है। अब च छ देखा था, उसके बाद जय झ देख लेंगे। 11 नंबर क्या कहता है कि तय ओब्लिक दय के बाद जय या जय आए तो आदेश किसका करेंगे, तो पहले च आ रहा था तो च का आदेश किया था, अब जय आ रहा है तो जय का आदेश करते हैं। जय का आदेश होता है, का आदेश होता है, आदेश होता है, होता है। तो अपना नियम नंबर 11 है वो क्या कह रहा है, तो 11 नंबर नियम कह रहा है कि यदि तय या दय के साथ योग किसका होता है, तो जय या जय का योग होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने हलंत जय का आदेश होता है। क्या होता है, हलंत जय का आदेश होता है, स्वर रहित जय का आदेश होता है। अब इसको शॉर्ट में लिखे तो इसको शॉर्ट में उसी प्रकार से लिख देंगे। च छ जहां लिख रहे थे उसकी जगह जय जय लिख देंगे। तो तय ओब्लिक दय, उसके बाद योग किसके साथ हो रहा है, तो योग हो रहा है जय या जय के साथ, तो जय ओब्लिक जय। तो इसके अंदर आदेश किसका होगा, तो आदेश है वो स्वर रहित जय का हो जाएगा। किसका आदेश हो रहा है, स्वर रहित जय का आदेश हो रहा है। इसका उदाहरण देखें तो एक वेरी मोस्ट बोलूं तो वो उदाहरण आता है, ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। तो इसका उदाहरण देखें, उज्ज्वल, ये शब्द है, ये वेरी मोस्ट है। ये क्या है, ये मोस्ट है। जो स्टार वाले क्वेश्चन बनने ना, तो वो स्टार वाला यहां से बनता है इसके अंदर। तो इसको करेंगे तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको उसी प्रकार से कर देंगे। इस जय की जगह तय का आदेश कर देंगे, तय लिख देंगे। क्या करेंगे, तय लिख देंगे। तो उत प्लस जवल के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, उत प्लस जवल के योग से उज्ज्वल शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, उत प्लस जवल के योग से उज्ज्वल शब्द का निर्माण हो रहा है। उत प्लस जवल, उत प्लस जवल के योग से। अब क्या करें, अब इसको इस शब्द के अंदर देखें कि अपना संधि विच्छेद सही हो रहा है क्या,
तो अपना नियम क्या कहता है कि तय या दय के बाद, क्या कहता है अपना नियम कि तय या दय के बाद, अपना नियम कहता है कि तय या दय के बाद यदि जय जय आते हैं तो क्या होता है, तो स्वर रहित जय का आदेश हो जाता है। क्या होता है, आदेश होता है, न कि आगम होता है। ये चीज याद रख लेना, आदेश होता है। नियम नंबर जो अपना 10 था उसके अंदर भी आदेश होता है, 11 नंबर के नियम के अंदर भी आदेश होता है, और 8-9 नंबर नियम है उसके अंदर क्या होता है, तो उन दोनों के अंदर आगम होता है। क्या होता है, आगम होता है। वहां पे तो नया शब्द आता है, और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो नया वर्ण आता है। 8-9 नंबर नियम के अंदर क्या है, नया वर्ण आता है, और 10 और 11 नंबर नियम है, इनके अंदर क्या होता है, तो इनके अंदर आदेश होता है, किसी वर्ण को बदलकर लिख दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। जब इसको आगे करेंगे तो तय की जगह क्या करेंगे, तो जय को लिख देंगे, तो उज प्लस जवल। अब इसको आगे लिखें, पूर्ण करें इसको, तो उज्ज्वल। और ये पूछा जाता है ज्यादातर एग्जामों में, जो संधि का अगर कोई क्वेश्चन कहीं से पुटअप होता है या संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो किस शब्द का पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो वेरी मोस्ट हो जाता है वो हो जाता है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है, तो उज्ज्वल का पूछा जाता है। और उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वो उत प्लस जवल होता है। क्या होता है, उत प्लस जवल होता है। और उसके अंदर जो ऑप्शन के अंदर दिया गया होता है ना, वो ये दिया गया होता है, उज प्लस जवल, उज्ज्वल। या फिर क्या देगा, तो उद प्लस जवल, ये ऑप्शन देता है। एक के अंदर उत प्लस जवल देता है, उज्ज्वल देता है, उद प्लस जवल देता है, और एक के अंदर क्या कर देगा वह, तो इस जय को है वो पूर्ण लिख देगा, उज प्लस जवल। इसको तो काट देता है बच्चा कि ये जय अधूरा नहीं है या हलंत नहीं है, तो ये 2 जय हो जाएंगे। इसको भी कट कर देता है, काट दिया। उसके बाद तो रोल, जो बच्चा कंफ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, तो उत प्लस जवल और उद प्लस जवल, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूज रहता है। क्या रहता है, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूज रहता है। तो आता क्या है, तो उत प्लस जवल आता है, न कि उद प्लस जवल आता है। ये भी नहीं आता, और ये अपना राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। और अगर कोई वैसे ही करके आता है तो वो क्या करता है, तो वो यही देखता है कि इसके अंदर जय हलंत है, इसके अंदर ये जय है, फिर वल है, तो वो किस प्रकार से करेगा इसको। जब वो करेगा तो वो बनाएगा उज्ज्वल शब्द ही, परंतु वो गलत होता है, क्योंकि अपना नियम नंबर 11 के हिसाब से नहीं होता, आदेश नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी का। तो वो क्या करेगा, तो वो इसी को इस प्रकार से लिख के देख करेगा। वो लिखेगा नहीं तो भी अपने मन के अंदर करेगा, तो मन के अंदर करेगा तो वो इसी प्रकार से करेगा। हाँ, उज्ज्वल शब्द का निर्माण हो रहा है, यही होगा। क्या करेगा, यही कर देगा। परंतु ये क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ये तीनों गलत है। और सही क्या होता है, तो उत प्लस जवल होता है। क्या होता है, उत प्लस जवल है, वो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है। और ये जो वेरी मोस्ट अपना क्वेश्चन आता है उनके अंदर आता है उज्ज्वल का संधि विच्छेद। पीछे के अगर एग्जाम देखें तो बहुत ज्यादा एग्जामों के अंदर संधि विच्छेद के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है वो जब सबसे ज्यादा पूछा गया है। आरपीएससी अगर वो कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आरपीएससी का अगर कोई फेवरेट क्वेश्चन के रूप में आता है संधि के अंदर से, तो उज्ज्वल से ही आता है। किसकी पूछता है, उज्ज्वल की पूछता है। अगर अपने से हिंदी का अगर कोई भी टीचर भी संधि विच्छेद पूछेगा ना, तो वो सबसे पहले उज्ज्वल का पूछेगा, या पूछ लेगा विद्यालय का। क्या पूछता है, या तो उज्ज्वल का पूछता है या विद्यालय का पूछता है, यही पूछते हैं ज्यादातर। तो इनको ध्यान रख लेना। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है वो उद प्लस जवल नहीं होता, होता क्या है, उत प्लस जवल होता है। क्या होता है, उत प्लस जवल है वो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है। नहीं उज्ज प्लस जवल होता, नहीं उद प्लस जवल होता, तो क्या होता है, उत प्लस जवल है वो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है। और ये आरपीएससी का मोस्ट क्वेश्चन होता है, आरपीएससी का फेवरेट है। अगर आरपीएससी को स्टार्ट से कोई क्वेश्चन डालना है तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद डाल देता है संधि से।
किसका डाल देता है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद डाल देता है। प्लस जन हो सकता है, परंतु सद प्लस जन है वो मेल नहीं होता, क्योंकि सद प्लस जन तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, तो सत प्लस जन है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत प्लस जन है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब सत प्लस जन दे के किस शब्द का निर्माण होगा तो पूछ ले, तो सज्जन शब्द का निर्माण कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अपना नियम नंबर 11 कहता है कि तय या दय के बाद जय या जय का योग होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हलंत जय, अधूरा जय या स्वर रहित जय का आदेश होता है। क्या होता है, आदेश होता है, न कि आगम होता है। ये ध्यान कर लेना, आदेश होता है। तो यहाँ पे जब इसका करेंगे तो सज कर देंगे, क्योंकि तय की जगह जय का आदेश करना है ना, तो तय की जगह जय का आदेश हो गया, उसके बाद जन। इसके बाद इसको लिखेंगे सज्जन। किस शब्द का निर्माण हो रहा है, सज्जन। अब सज्जन शब्द दे के अपने से पूछ लेगा कि इसके अंदर संधि कौन सी है। तो क्या हो रहा है, तो दोनों के अंदर तय हो या जय हो, दोनों ही क्या है, तो दोनों ही व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है। और जब व्यंजन व्यंजन का योग हो रहा होता है तो क्या होता है, तो व्यंजन संधि होती है। इन क्वेश्चनों को भी 3 प्रकार से पूछ सकता था, तीनों बता दिए। फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी का होता है तो कौन सा होता है, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछ लेता है। आरपीएससी बोर्ड क्या करता है, या आरएमएसएसबी बोर्ड है वो क्या करता है, तो आरएमएसएसबी बोर्ड है वो उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछता है। फेवरेट क्वेश्चन है उसका, ध्यान रख लेना। और उसके अंदर भी क्या होता है, तो तय की जगह है वो जय का आदेश होता है। क्या होता है, तय की जगह जय का आदेश होता है। अब अपना नियम नंबर 12 देखें तो 12 क्या कहता है, तो 12 कहता है कि तय या दय के बाद तय या दय के बाद यदि टय या ठय आता है, टय या ठय आता है, टय या ठय आता है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो इस कंडीशन के अंदर भी पहले वर्ण का निर्माण करके आए थे। पहले भी प्रथम जो वर्ण आ रहा था उसी का आदेश किया था, तो इसके अंदर टय का आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके अंदर टय का आदेश कर देंगे। हलंत टय का आदेश हो जाता है, का आदेश हो जाता है, आदेश है होता है, होता है। इसके उदाहरण अगर देखें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो तटिक्का हो जाएगा, या तटिक्का को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको तय फिर टय हलंत फिर टीका लिख देंगे। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों सही होते हैं, क्या होते हैं, दोनों सही होते हैं। तो तटिक्का का किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये टय इसकी जगह किस का आदेश बोल रहा है, अपने को क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है कि तय या दय के बाद टय या ठय आता है तो किसका आदेश होता है, तो टय का आदेश होता है। ये यहाँ पे टय का आदेश बोल रहा है, जो टय का आदेश बोल रहा है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको कर देंगे तत् प्लस टिक्का, तत् प्लस टिक्का। तत् प्लस टिक्का के योग से जिस शब्द का निर्माण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तट्टिक्का शब्द हो जाएगा। अब अपने इसको आगे करके देखें तो आगे ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो तय की जगह किसका आदेश करना है, टय का करना है, तो टय का कर देते हैं। उसके बाद टिक्का शब्द अपने पास है, टिक्का को लिख देते हैं। उसके बाद अब इसको आगे करें तो या तो इसको हलंत लिख के और आगे टिक्का शब्द लिख दो, या दूसरी कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, तो ये टय ये आगे वाले वर्ण के नीचे चला जाएगा, तो उसको किस प्रकार से लिख देंगे, तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है तट्टिका या फिर तट्टिका, तट्टिका। ये 2 तरीके से इसको पूछ सकता था, दोनों तरीके। या तो पूछ लेगा कि तट्टिका शब्द है उसका संधि विच्छेद है, तो तत् प्लस टिक्का अपना नियम नंबर जो 12 कहता है कि तय या दय के बाद जो टय या ठय आ जाता है तो क्या होता है, तो टय का आदेश हो जाता है। टय कैसा होता है, तो स्वर रहित टय का आदेश हो जाता है। उस प्रकार से अगर तट्टिका तो तय के जगह टय का आदेश कर रहे हैं, तो टय का आदेश कर दिया तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तट्टिका शब्द का निर्माण हो जाएगा।
अगर टिक्का शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो तट प्लस टिक्का हो जाएगा, तत् प्लस है टिक्का है वो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर तट्टिका शब्द के अंदर संधि पूछता है तो संधि कौन सी हो जाएगी, तो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन का योग होता है तो क्या होता है, तो व्यंजन संधि होती है। क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। हो जाएगा आगे का उदाहरण हो जाएगा व्रत टिक्का, व्रत प्लस टिक्का। ये क्या करती है, इसके अंदर तो अपने को पहले तो इसके अंदर क्या कर रहा है, तो इसके अंदर जो कर रहा है कि यहाँ पे तो संधि विच्छेद नहीं दिया था, शब्द दिया था, इसके अंदर अपने को संधि विच्छेद दे दिया है। तो जब संधि विच्छेद दे दिया है, व्रत प्लस टिक्का के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, इस प्रकार से संधि विच्छेद देके अगर शब्द पूछता है तो क्या करेंगे, तो इसको तो इस प्रकार से ही लिख देंगे, अपना नियम नंबर जो 12 कहता है उसके हिसाब से वह तय की जगह टय का आदेश कर देंगे। क्या करेंगे, तय की जगह टय का आदेश कर देंगे, उसके बाद टिक्का को लिख देंगे। जब इसको आगे लिखेंगे तो ये उसी प्रकार से लिखा जाएगा, वह ये टय ये आगे वाले के नीचे चला जाएगा, आगे वाले वर्ण के नीचे चला जाएगा, तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो व्रय टिक्का शब्द का निर्माण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो व्रय टिक्का शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर व्रय टिक्का शब्द देके संधि विच्छेद पूछता है तो व्रत प्लस टिक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्रत प्लस टिक्का हो जाएगा। और व्रत प्लस टिक्का किस प्रकार से होगा, यदि तय या दय के बाद टय या ठय आता है तो क्या होता है, तो हलंत टय का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, हलंत टय का आदेश हो जाता है। ये नियम नंबर व्यंजन संधि का नियम नंबर 12 कहता है। कौन सा नियम कहता है, तो नियम नंबर 12 कहता है, 12 नंबर नियम कहता है कि यदि तय या दय के बाद योग के अंदर आगे शब्द आगे वर्ण है वो टय या ठय आता है तो टय का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, तो टय का आदेश हो जाता है। तो ये इस प्रकार से व्रय टिक्का के अंदर है, व्रत प्लस टिक्का के योग से व्रय टिक्का शब्द का निर्माण हो रहा है। ये अगर व्रय टिक्का शब्द के अंदर संधि भी पूछ लेता है, अपने से जब संधि पूछ लेता है तो दोनों तरफ है वो व्यंजन और व्यंजन का योग हो रहा है। तो जब व्यंजन व्यंजन का योग हो रहा है तो संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो आज की क्लास में जो देखा वो देखा नियम नंबर 9 को देखा। तो 9 क्या कहता है, तो नियम नंबर 9 कहता है कि यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु आती है तो क्या होता है, तो मूर्धन्य स्कार सह का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि परि उपसर्ग के बाद है वो क्री धातु आती है तो मूर्धन्य स्कार सह का आगम हो जाता है। फिर उसके बाद नियम नंबर जो 10 देखा उसके अंदर 10 नंबर नियम अपना क्या कहता है कि यदि तय या दय के बाद चय या छय आता है, क्या चय या छय आता है तो उस कंडीशन के अंदर किसका आदेश होता है, तो उस कंडीशन के अंदर चय का आदेश होता है। अब देखें कि नियम नंबर जो अपना 9 है वो क्या कहता है, आज की क्लास के अंदर अपने देखा है। तो नियम नंबर 9 कहता है कि परि उपसर्ग प्लस उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद क्री धातु आती है तो किसका आगम होता है, तो मूर्धन्य स्कार शय का आगम होता है। फिर ये नियम नंबर अपना 9 था, ये 9 नंबर नियम कह रहा था अपना। अब उसके बाद नियम नंबर 10 क्या कहता है, तो नियम नंबर 10 कहता है कि यदि तय या दय के बाद चय या छय आता है, चय ओब्लिक छय, तो क्या होता है, तो स्वर रहित चय का आदेश होता है। अब नियम नंबर 11 क्या कहता है, तो नियम नंबर 11 कहता है कि तय या दय के बाद जय या जय आता है, जय ओब्लिक जय आता है। क्या होता है, जय ओब्लिक जय आता है तो क्या होता है, तो स्वर रहित जय का आदेश होता है। उसके बाद नियम नंबर 12 देखा आपने, तो नियम नंबर 12 क्या कहता है कि तय ओब्लिक दय के बाद तय ओब्लिक दय के साथ योग किसका होगा, तो टय या ठय आता है तो इस कंडीशन में टय का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, आज अपने देखे आज की क्लास में अपने 4 नियम देखे। तो 9 नंबर नियम कहता है कि परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु का कोई शब्द आता है या क्री धातु आती है तो परि उपसर्ग के साथ क्री धातु का जब योग होता है तो क्या होता है, तो उसके अंदर मूर्धन्य स्कार सह का आगम हो जाता है। ये सह कौन सा है, ये मूर्धन्य सह है। कौन सा है, मूर्धन्य सह का आदेश होता है। कौन से सह का आदेश होता है,
तो मूर्धन्य स आता है। ये स कौन सा है? ये मूर्धन्य है। उसके बाद नियम नंबर 10 क्या कहता है? तो नियम नंबर 10 कहता है कि तय या द के बाद यदि च या छ आते हैं तो आदेश किसका होता है? तो च का आदेश होता है। ये क्या हो रहा था? मूर्धन्य स्कार का यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे तो था आगम। 8 और 9 नंबर नियम के अंदर तो आगम होता है, और 9, 10 और 10, 11 और 12 के तीनों के अंदर क्या होता है? तो इनके अंदर आदेश होता है। किसी वर्ण को बदलकर लिखा जाता है, न कि नया वर्ण आता है। तो इनके अंदर उसके बाद तय या द के बाद यदि ज या झ आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर स्वर रहित ज का आदेश हो जाता है। उसके बाद आगे का देखें अपना 12 नंबर नियम। तो 12 नंबर नियम कहता है कि यदि तय या द के बाद तय या ठ आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? तो उस कंडीशन के अंदर स्वर रहित ट का आदेश हो जाता है। किसका आदेश होता है? तो स्वर रहित ट का आदेश हो जाता है। उसके बाद आज देखा कि उज्ज्वल है वो एक RMSSB बोर्ड है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है? RMSSB बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कोई हिंदी का टीचर भी पूछता है तो वो उज्ज्वल का ही संधि विच्छेद पूछता है ज्यादातर। वो पूछता है संधि आती है? बोला हाँ आती है। तो बता उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले पूछता है कि संधि आती है, उसके बाद दूसरा उसका क्वेश्चन होता है तो वो होता है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद है वो उत प्लस ज्वल हो जाएगा। तो आज अपने बात की आज की क्लास में नियम नंबर 9 को देखा, नियम नंबर 10 को देखा, नियम नंबर 11 को देखा और नियम नंबर 12 को देखा। अगर क्लासें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।